नमस्कार, मैं सुष्मिता राज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल द बर्स स्टोरी पर। आज हम अपने गर्ल्स एरा के सेक्शन में एक ऐसी महिला से मिलेंगे जिन्होंने कोरोना काल में भी अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया और अपने हौसले और दृढ़ निश्चय के द्वारा आज बिजनेस के फील्ड में एक अच्छे मुकाम पर हैं, जो हमें एडवाइस देंगी कि कैसे कोई भी महिलाएं अपने घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और एक अच्छा इनकम कर सकती हैं। नेक्स्ट आवाज हमारी गेस्ट श्रुति अधिकारी जी की। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बर्स स्टोरी पर। थैंक यू। हाउ इज यू मैम? आई एम गुड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने कैसे सोच कर ये बिज़नेस को, सबसे पहले आपके माइंडसेट में ये कैसे आया कि मुझे अब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? वैसे मेरा एक्चुअली हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस है, सारा कुछ हाथ से बना हुआ। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जितना कलरफुल, कुछ वाइब्रेंट, लोगों के लिए कुछ नया ला पाऊँ जो मार्केट में आपको इजीली ना मिल पाए। तो कुछ ऐसा फ्रेश जो स्पेशली हमारे झारखंड में, रांची में अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें यूथ भी इजीली उसको, क्योंकि हमारे एज में जैसे ऐसे 20-30 इयर्स में हम ऐसे हमेशा गोल्ड या सिल्वर नहीं प्रेफर कर पाते, या नहीं, हर किसी को पसंद नहीं होता है। सो कुछ ऐसे क्वर्की फन, कुछ ऐसे जो आप हमेशा कॉलेज पहन के जा सको, या कोई भी सिंपल सा भी आपको मिल जाएगा, कुछ पार्टी वेयर टाइप का भी मिल जाएगा, बहुत रेंजेस में मिल जाएगा। तो मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा रीच है हमारा, क्योंकि सब टाइप के ऑडियंस को हम केटर कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करा है, तो अभी तो एक्चुअली मेरा प्लान्स था बहुत कुछ करने का, लेकिन एज यू नो कि पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ हैम्पर हो गया है। तो ऐसे हमारा प्लान्स था बहुत लोगों तक ऐसे इंडिविजुअली भी हम रीच कर पाएँ, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अभी हर कुछ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रह गया है, या फिर मतलब कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, हमारे रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू जो जान पहचान हो रहा है उसके थ्रू हम कर रहे हैं। तो आई हैव अ गुड रिस्पॉन्स। बचपन से ही क्राफ्ट में, क्रिएटिविटी में, ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे मैं जैसे थोड़ा मतलब जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट तो है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्वेलरी का बचपन से ही, ईयरिंग्स का बहुत शौक था मुझे। तो फिर मुझे लगा कि मतलब दीदी जब कॉलेज वगैरह जाती थी ये सब के टाइम पे, फिर जब उसने ऑफिस वगैरह ज्वाइन किया ना, तो मैं कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं बनाकर उसे देती थी, वो पहन कर जाती थी अपने ऑफिस में। तो फिर वो बहुत लोगों को ना वो बहुत पसंद आने लगा। तो फिर मुझे लगा कि ये मतलब मैंने रिलेटिव्स को भी दिया, फ्रेंड्स को भी दिया। तो पहले तो यही सर्कल से स्टार्ट किया था मैंने। तो मुझे लगा कि जब ये लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा है तो फिर क्यों नहीं इसको कुछ ऐसी चीज़ में टर्न किया जाए जहाँ मैं और लोगों तक पहुँच सकूँ, जहाँ और लोगों को मैं ये दिखा, मतलब और लोग मेरी बनाई हुई चीज़ें पहन सकें। एंड ऑफ कोर्स जब कोई आपकी बनाई हुई चीज़ को पहनता है ना, तो वो अप्रिशिएट करता है। हाँ, और मतलब जब मैं देखती हूँ ना कि जैसे कोई मेरी बनाई हुई चीज़ किसी ने, कोई कहीं पहन कर गया है, या जैसे मेरी दीदी ऑफिस पहन कर जाती थी, तो उस पर मतलब वो डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कोऑर्डिनेट करके वो पहनती थी ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो अपने ऑफिस में पहन कर जाती थी, उसके फ्रेंड्स भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो स्टार्ट मतलब इंस्पिरेशन तो एक वो ही था सबसे बड़ा, कि मतलब लोग अप्रिशिएट करें, और मेरा पहना हुआ चीज़ लोग जब पहनते हैं तो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि मतलब यू नो, आप जो चीज़ पसंद करते हो इतना करना, तो फिर अपने आप आपको अंदर से ही वो पुश मिलता है ना कि आप उसके तरफ और मेहनत करो, उसको और बड़ा बना पाओ। तो मतलब इंस्पिरेशन अंदर से भी एक वो मिलता है कि सिंस आई लव डूइंग इट इतना ज़्यादा, मेरे को वो इतना पसंद है ना ये करना, कुछ क्रिएट करना, ये सब। तो मुझे लगता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं और भी लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ इसके थ्रू। तो मैम आपका बेसिकली कहना है कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी दी थी, आपकी फैमिली थी, आपके पेरेंट्स थे, मतलब वो मुझे उन लोगों से ही मिला, फैमिली से मिला, दीदी से मिला। मॉम डैड बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि मतलब वो इनिशियली वही पहनकर जाती थी ऑफिस वगैरह में, तो फिर वो इनिशियली हाँ, तो वो मतलब सबसे बड़ी कस्टमर थी मेरी शुरू से। यस मैम, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने कस्टमर्स को मार्केट प्राइस से क्या डिफरेंट प्राइस आप प्रोवाइड करते हो? लाइक व्हाई वी शुड बाय योर प्रोडक्ट? आपके प्राइस में और मार्केट के प्राइस में क्या डिफरेंसेस हमारे कस्टमर्स और हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या डिफरेंसेस मिलेंगी? हाँ,
तो देखिए क्या है ना कि आप मार्केट से कुछ भी लेते हो तो ऑफ कोर्स अगर आप कोई शॉप से लेते हो तो ऑफ कोर्स उनके कुछ टैक्सेस वो लोग उनको जोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक मॉल मेंटेन कर रहे हैं या शॉप मेंटेन कर रहे हैं और भी स्टाफ्स हैं उनको वो भी मेंटेन करना है, तो ऑफ कोर्स उनको कुछ टैक्सेस कुछ एक्स्ट्रा प्राइसेस जोड़ने पड़ेंगे उनको। और कोई भी चीज जैसे आप किसी भी सोचो आप वेंडर से कुछ सब्जी भी लेते हो तो क्या होता है कि आप किसी भी थ्रू होकर आता है, अगर आप कोई डायरेक्ट जो कोई सब्जी उगा रहा है उससे लेते हो तो आपको कम प्राइस पड़ता है, लेकिन जैसे वो किसी के थ्रू होकर आपको पहुंचता है तो ऑफ कोर्स प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो हमारे में क्या है ना कि बेनिफिट ये है कि जो आप देखते हो, जो भी फोटोग्राफी हो या जो भी आइडिया हो, क्रिएशन हो, सारा कुछ मेरा है, सब कुछ मैं बनाती हूँ। तो आप मेरे थ्रू डायरेक्टली आप तक पहुँच रहे हैं, सिर्फ मैं और आप इन्वॉल्व हो। तो फिर ऑफकोर्स बहुत सारा कॉस्ट कटिंग तो होता ही है ना उस बीच में कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं पे करने हो रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर माई हार्ड वर्क एंड जो भी सामान मैं ला रही हूँ आपको दे रही हूँ उसका। तो इट्स द लव एंड द क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क जिसका पे कर रहे हो आप लोग, एक्स्ट्रा कोई टैक्स एक्स्ट्रा और कुछ यू डोंट हैव टू पे फॉर। तो बेसिकली आप रॉ मटेरियल्स लोकल मार्केट से ही शॉप करते हो, राइट? देखो रॉ मटेरियल्स का क्या है ना कि हम सब जानते हैं कि कोलकाता हो गया, फिर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ये सब में बहुत सारा हब है जहां आप जाकर ला सकते हो। ऐसे हमारे रांची में भी है ऑप्शंस, बट आपको मतलब बहुत ज़्यादा वाइड ऑप्शन, बहुत वाइड वैरायटी यहाँ नहीं उतना मिलता है, तो बहुत जगह से आपको आउटसोर्स करना पड़ता है। अब बेस्ट होता है अगर आप जाके ला सको कहीं से, लाइक आप जाके इन पर्सन देख कर ला सको, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर सोचो आप अभी जैसे पैंडेमिक में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मैं जाकर कुछ नहीं ला पा रही थी, तो फिर वही है कि आप आजकल गूगल के थ्रू, ये सब के थ्रू आप मतलब फाइंड करो, वेंडर्स से बात करो डायरेक्टली, और फिर एक दो बार किसी वेंडर से मंगा के आपको देखना होगा कि सामान कैसा आ रहा है, आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर आप ज़्यादा सामान मंगा के देखो। ऐसे मतलब ये हिट एंड ट्रायल है एक्चुअली, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात, सूरत, इन सारी जगहों पे हैंडमेड ज्वेलरीज का बहुत बोलबाला है, लाइक बहुत लोग वहाँ के लोग पसंद करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि झारखंड जैसे राज्य में यहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को? हाँ मतलब देखो एक्सेप्ट तो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ही एकदम ही एक्सेप्टिंग नहीं है, ये मैं नहीं बोलूँगी। ऑफ कोर्स कोई भी, क्योंकि मुझे लगता है ना कोई भी नया चीज़ आप किसी को भी कुछ नया कुछ फ्रेश लाकर दो ना तो लोग थोड़ा तो एक्सेप्टिंग होते हैं। हाँ आई अग्री कि इसका रीच यूथ में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मतलब मुझे लगता है मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए ताकि मैं वाइडर ऑडियंस को, थोड़े ज़्यादा एज वालों को भी मैं कुछ फुलफिल कर सकूँ। तो मतलब जो ईयररिंग्स हम पहनेंगे वो हो सकता है हमारे मम्मियों को उतना ना पसंद आए, तो मैं उनके तरह से भी कुछ बना पाऊँ, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं उनके तरह से भी कुछ बना पाऊँ ताकि मैं हर एज ग्रुप के लोगों को केटर। हाँ तो देखिए इनिशियली थोड़ा बहुत तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा रिसर्च, किसी भी चीज़ में रिसर्च तो करना ही पड़ता है, कोई भी चीज़, हाँ किसी भी काम में रिसर्च तो करना ही पड़ता है, लेकिन वही है कि मतलब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का बनाना पसंद है। लाइक बहुत तरह का हैंडमेड ज्वेलरी बनता है, लेकिन आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का बनाना पसंद है। तो मेरे केस में मैंने वो फिगर आउट कर लिया था इनिशियली कि मेरे को किस टाइप का बनाना पसंद है, और मेरे को लगता था कि मैं बहुत वैरायटी ट्राई कर सकती हूँ। और ये सारी ज्वेलरीज आप जो बनाते हो तो इनके डिज़ाइनर्स कौन है? लाइक यू ओनली डिज़ाइंस द डिज़ाइंस ऑफ योर ज्वेलरीज और व्हाट लाइक? सारा कुछ हाँ। अब देखिए आइडियाज ऑफ कोर्स कुछ मतलब दीदी, मम्मी, पापा सबसे आइडियाज तो मतलब मेरी फैमिली में भी है, बिगेस्ट क्रिटिक भी है। जैसे कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं बन रही है या उतना अच्छा कॉम्बिनेशन अगर शायद कुछ चीज़ का नहीं भी लग रहा है, तो मम्मी इज़ द फर्स्ट वन जो ये बोलती है कि नहीं ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन डू बेटर। तो मतलब वो सपोर्ट मम्मी पापा से हमेशा मिलता है, एंड मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो मतलब लेकिन बेसिक सारा डिज़ाइनिंग सारा कुछ सब कुछ मेरा ही है। अभी फिलहाल सब कुछ मैं करती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि इनिशियली तो मतलब ये बिजनेस फुल फ्लेजेड बिजनेस का मैंने नहीं सोचा था, लेकिन पहले मैं अपनी दीदी को देती थी, वो पहन कर जाती थी, तो वो होता है ना वो बीज मेरे सर में आया कि वो कि ये कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इनिशियली स्टार्ट किया ऐसे ही फ्रेंड्स एंड फैमिली को देख करके, उनसे ये आइडिया मिला कि जब तुमको ये करना इतना अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट गो फॉर अ बिजनेस, फुल फ्लेजेड बिजनेस के लिए। तो मैंने फिर इनिशियली मतलब दीदी जयपुर में रहती थी, तो उनके वहाँ पे एक्चुअली सोसाइटी में, जयपुर में ऐसे भी आपको पता है ये सब कलरफुल हैंडमेड चीज़ों का बहुत वहाँ पे बहुत डिमांड है।
तो मैं उनके सोसाइटी से मैंने स्टार्ट किया था, लाइक स्मॉल स्केल में मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं सेल करती थी थोड़ा थोड़ा करके, लोगों को पता चला, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो उसके बाद फिर मैं जयपुर से जब रांची आई तो मुझे लगा कि वाई नॉट अपने सिटी में ट्राई करूँ, यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई कर सकती। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे लोगों को मैंने बताया और फिर सोशल मीडिया पे मैंने डालना स्टार्ट किया। तो लोगों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। गोइंग गर्ल्स हो गए, फिर जैसे आपको कुछ ऑफिस वेयर टाइप चाहिए, फॉर्मल वेयर के साथ कुछ पहनने के लिए चाहिए, तो मतलब यहाँ पे उतना एक्चुअली देखिए अभी तक उतना ज़्यादा पॉपुलर ये नहीं है। तो मतलब आपको आपके पसंद की चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाती हैं। आपको सोचो कोई कलर नहीं पसंद आ रहा है कोई ज्वेलरी में, या फिर आपको कोई डिज़ाइन, सोचो कोई ईयरिंग आप देख रहे हो मार्केट में, उसका एक पर्टिकुलर चीज़ आपको उस ईयरिंग में नहीं पसंद आ रहा है, तो वो सब चीज़ आप एक शॉप में जाके ऑल्टर नहीं करा सकते कि मेरे को यहाँ से ये निकाल के दो, मेरे को ये नहीं चाहिए। लेकिन हमारे केस में क्या है ना कि आप जो भी चाहो कस्टमाइज कराना, आपको कोई कलर कस्टमाइज कराना हो, कोई पैटर्न चाहिए, कोई डिज़ाइन चाहिए, हर कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है ना कि ऑफकोर्स इस चीज़ में एक लोगों को वो चीज़ तो पसंद आ ही रहा है कि मतलब कोई भी कस्टमाइजेशन हो गया, कोई अनकॉमन कलर्स हो गया जो सोचो आपको हर जगह नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिल रही हैं। क्योंकि मतलब शॉप में ऐसा बहुत बार होता है ना कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो सोचो अनकॉमन है और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको मजबूरन गोल्डन या सिल्वर के साथ जाना पड़ जाता है क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा। तो हमारे में क्या है ना कि लाइक मैं अपने से जा करके आई सिलेक्ट द थिंग्स, हैंड पिक करके मैं लाती हूँ, मैं उसको कस्टमाइज करती हूँ। तो फिर आपके हिसाब से जैसे कस्टमर्स का भी ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। जैसे आप अगर मेरे को बोलते हो ना कि मेरे को ये डिज़ाइन, आप अपने से कुछ अगर अब मेरे को सजेशन देते हो तो वो भी हमारे लिए चलता है कि आप शॉपकीपर को जाकर ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये डिज़ाइन आप बना कर दो, लेकिन हमको ये आप बोल सकते हो कि आप हमको ये डिज़ाइन बना करके दो, तो मैं वो भी आपको करके दे सकती हूँ। तो आपको आपके पसंद की चीज़ मिल सकती है ना, तो वो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, एज़ वी ऑल नो वी आर गर्ल्स, हमें तो घर के काम करने ही होते हैं। अगर आप उसके साथ साथ बिजनेस चला रहे हो तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मैं आपसे, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ यू मैनेज बोथ द थिंग्स एट सेम टाइम। लाइक आप ज्वेलरीज एक तो हैंडमेड बना रहे हो तो उसके लिए अच्छा टाइम चाहिए होता है, तो हाउ यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। अभी तो मैं मैरिड नहीं हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ एंड आई फील वेरी गुड कि मैं घर पे उनको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, तो ओल्ड हो रहे हैं तो बच्चों को उनका हेल्प करना चाहिए। आई फील वेरी प्राउड कि मैं वो कर पा रही हूँ उनके लिए। एंड देखिए, अपने हैंडमेड बिजनेस का मतलब या कुछ भी जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपने बॉस हो। लाइक यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर टाइम कि आपको 9 to 5 काम करना है। या एग्जैक्टली, तो मतलब जैसे कि अगर सोचो कभी मेरे को दिन में काम अगर है, कुछ घर का काम मेरे को करना है, या फिर कुछ जैसे डेली की कुछ चीज़ें होती है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे करनी है, या तो फिर उसके अलावा भी मतलब वो होता है ना कि मेरे को इस काम के प्रति आई लव इट सो मच कि आई फाइंड टाइम फॉर इट। जैसे अगर मैं दिन में बिजी हूँ तो मैं रात को बैठ के काम करती हूँ, बट मैं टाइम निकाल लेती हूँ, मैनेज हो जाता है। बेसिकली आपको अगर ये पसंद है करना ना, तो यू विल फाइंड टाइम फॉर इट, आप एक्सक्यूज नहीं मारोगे एंड यू विल फाइंड टाइम फॉर इट। आगे आपने क्या सोचा है देन? आप अपने एक लाइफ का गोल अचीव करने के बाद क्या आप इस बिज़नेस को बंद कर देंगी या फिर आप कंटिन्यू रखना चाहेंगी? क्योंकि मोस्टली लोग जब एक अपने लाइफ को अचीव कर लेते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो दे स्टॉप डूइंग दैट। तो आप क्या करना चाहेंगी? आप अपने बिज़नेस को आगे बड़े पैमाने पर और फैलाना चाहेंगी या फिर यू विल स्टार्ट योर और यू विल स्टॉप योर वर्क? नहीं, आई एम हियर टू स्टे। बंद करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, आई एम हियर टू स्टे। एंड मैंने सोचा है आगे का बहुत कुछ, आगे एक्सपैंड करने का, जो आप बोल भी रहे थे। एक्चुअली मेरा बहुत मन था एग्जीबिशंस वगैरह में और भी लोगों तक रीच करने का, एग्जीबिशंस ट्राई करने का, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। मैं एक आध और चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये मैं जैसे आपको बोल रही थी ना कि हमारे थोड़े मतलब मॉन टाइप के लोगों के लिए, तो जैसे ये है Awesome. तो फिर ये नेकलेस के साथ आपको मैचिंग इयररिंग्स भी मिल जाएंगे, ऐसे इयररिंग्स भी हैं इसके साथ। तो फिर ऐसी चीजें भी हैं। और फिर हमारे एज वालों को जैसे होता है ना चोकर वगैरह बहुत पसंद आता है, तो जैसे हाँ, और फिर ये उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स।
तो जैसे होता है ना ये रेड एंड पिंक, आपको ये एक्चुअली मुझे पर्सनली रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसे इयररिंग्स मेरे को नहीं मिलते कहीं पे जनरली जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का कुछ अच्छा। तो फिर जैसे या फिर आप वाइट ड्रेसेस के साथ भी सोचो कुछ क्वर्की सा कुछ कलरफुल सा पहनना चाहो, तो लाइक बहुत वैरायटी है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, हर एज ग्रुप के लिए है, तो वो है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लास्टली मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, हमारी जो भी महिलाएं जो अभी इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, जो एक अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाह रही हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा? लाइक हाउ दे स्टार्ट देयर बिजनेस, कैसे उसको रन करेंगे, कैसे वो लोग प्रॉफिट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ? लास्टली आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? तो देखिए, अपना हैंडमेड बिजनेस का मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे मैंने मेरे जान पहचान के भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ये करना है, लाइक दे लव डूइंग समथिंग। और देखिए ऑप्शंस बहुत कुछ है, जैसे हैंडमेड टेराकोटा से भी बहुत लोग बहुत कुछ बनाते हैं, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग ना सोचते ही रह जाते हैं कि करें या ना करें, स्टार्ट करें या ना करें, पता नहीं चलेगा या नहीं। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ करना अच्छा लगता है ना, गिव इट अ ट्राई ना, एटलीस्ट आपको फ्यूचर में कभी ये नहीं लगेगा कि शिट मैंने कोशिश ही नहीं करा। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मे बी आप उतना अच्छा से नहीं कर पाओगे, तो मे बी यू लर्न समथिंग एंड मूव ऑन, लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता है। एंड आई फील अगर आप किसी चीज़ में अपना हार्ट एंड सोल पूरा पुट इन करो ना, तो वो फेलियर हो ही नहीं सकता, इट विल गिव यू आज नहीं तो कल। वही है कि कोशिश करते रहना है, आज नहीं तो कल तो अच्छा होना ही है। और कोई भी चीज़ देखो, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस एक बार में तो वो नहीं हो जाता ना, सडनली वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो मतलब यू हैव टू बी रेडी टू डू ऑल दैट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ है कि आपको ये करना चाहिए, तो प्लीज़ ट्राई इट एक बार। आपको घर का सपोर्ट मिले ना मिले, मैं बोलूँगी बहुत, आई एम वेरी लकी कि मुझे घर का सपोर्ट हमेशा मिला है, बट आई नो बहुत लोगों को घर से उतना नहीं भी हो सकता है सपोर्ट मिले। स्टिल आई वुड से छोटा मोटा करके आप ट्राई करो, क्योंकि मतलब देखो आप सोशल मीडिया पे फोटोज डालने में आपको इट वोंट कॉस्ट यू मच, आप वो फ्री है, आप ट्राई करो एटलीस्ट, मतलब आप छोटे ही स्केल से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। अब हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है पंची हैंडमेड ज्वेलरी, पंची_हैंडमेड_ज्वेलरी करके मेरा पेज है, फेसबुक पे भी है सेम नेम से, फेसबुक पे भी है। तो फिलहाल तो इसके थ्रू मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, और जैसे ये पैंडेमिक ओवर हो जाए एंड हम लोग एग्जीबिशंस ट्राई कर सकें, आई डेस्परेटली वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल एग्जीबिशंस के थ्रू भी। Thank you so much ma'am for joining with us with our channel The Buzz Story। ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मैं सुष्मिता राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।